अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हुई हूं और आज हम अपनी वेबसाइट को फाइनल टच देंगे क्योंकि ये लास्ट क्लास है और इसमें मैं आपको वेबसाइट का पेज बनाना सिखाऊंगी। यानी वेबसाइट को हम जैसे डेवलप करते हैं वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें डिज़ाइन देना आ गया, एनिमेशन देना आ गया। इसके अलावा हमें टैक्स, हर चीज़, बैकग्राउंड इमेज से लेकर तमाम चीज़ें हमारे जो बेसिक थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की वीडियो में जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक वेबसाइट बनी हुई है, तो इसको बनाना सीखें कि ये मैंने कैसे डिज़ाइन की, दिखने में बिल्कुल आसान लग रही है और ये टेक्स्ट जो है रनिंग कैसे कर रहा है और जब इस पर टच करें तो ये कलर ब्लू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी में वीडियो में कवर करेंगे। मे भी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, मैं पार्ट 2 पे नहीं लेके जाऊंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीख दें। चले चलते हैं किस तरह से मैंने इसको अप्लाई किया और क्या कोड मैंने इसके अंदर यूज़ किए। तो सबसे पहले मैं अपने HTML की फाइल में आ जाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिंपली इसको सबसे पहले लिंक किया है CSS से, style.css के नाम से और index.html के नाम से। मैंने दो फाइल्स बनाई, इसको न्यू करके सेव किया और इनके नाम दे दिए और सिंपली मैंने इसको लिंक कर दिया अपनी CSS फाइल से। उसके बाद इस HTML के अंदर जो मैंने कोड डाले हैं, एक UL का कोड मैंने लिया और यहाँ पर मैंने लिस्ट आइटम लिया। लिस्ट आइटम के अंदर यहाँ पर मैंने जिस तरह हमने लिस्ट आइटम HTML के अंदर पढ़ा था शुरू की क्लासों में कि लिस्ट आइटम कैसे बनाते हैं, वही लिस्ट आइटम जो हमने यहाँ पर यूज़ की, जिसमें हमने होम, मेन्यू, डेली टिप्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट और फैक्ट लिखा है। इसको यूज़ करने का तरीका सिंपल ही है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं मज़ीद तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें, आपको इसको यूज़ करने का इस्तेमाल पता चल जाएगा। सिंपली मैंने LI को ओपन किया, उसके बाद ए यानी कि एंकर, H रेफरेंस यानी हाइपर रेफरेंस को यूज़ किया है और मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया। उसके बाद होम यूज़ किया है क्योंकि हाइपर रेफरेंस लिंक तो मैं कर रही हूँ, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पर मैं क्या लिखना चाहती हूँ, यानी कि लिस्ट बना रही हूँ, तो मैं क्या लिखना चाहती हूँ मैंने वो चीज़ें लिखकर इसको क्लोज कर दिया। पहले एंकर को क्लोज किया, उसके बाद लिस्ट आइटम को क्लोज कर दिया और UL को भी यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। और ये जो डिव मैंने क्रिएट की थी जिसका नाम मैंने रखा था मेन नेविगेशन, NAV का मतलब है नेविगेशन। नेविगेशन का शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, स्टैंड फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है। ये हमारी एक डिव क्रिएट हो चुकी है, यानी कि हमारा मेन्यू जो कि हमारा होम बटन्स वगैरह कहलाता है। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ऑल करके मैंने मार्जिन और पैडिंग 0 कर दिया, क्योंकि आपको पता है अगर मैं मार्जिन वगैरह सेट करूँ या फिर इसको नहीं रखूँ तो थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। मार्जिन ऊपर का नीचे का वो तंग करता है, तो 0 करके आप भी सेट कीजिए। उसके बाद बॉडी को फॉन्ट फैमिली मैंने अपनी पसंद का कॉरियर दिया है, आप कोई भी दे सकते हैं, यानी फुल बॉडी का। मैंने सिर्फ पर्टिकुलर की बात नहीं की, मैंने फुल बॉडी की बात की और मैंने इसको सेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर रो की बात हो रही है तो मैंने मैक्स विड्थ इसकी 1200 पिक्सल और मार्जिन इसका ऑटो रख दिया। अब चलते हैं मेन NAV यानी कि नेविगेशन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो जो चीज़ें रखी हैं इसको मैंने सिंपली main करके यहाँ पर इस क्लास को मैंने लिंक कर दिया और इसको मैंने फ्लॉट रखा है राइट साइड पे। आप देख सकते हैं फ्लॉट करके राइट साइड पे मैंने इस वेबसाइट को यहाँ पर रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, फ्लॉट और राइट साइड पे। इसके बाद मैंने इसको लिस्ट स्टाइल जो है नन रख दिया, मैंने कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कहा कि लिस्ट स्टाइल के में चाहिए नहीं, बस सिंपल लिस्ट स्टाइल सीधा सीधा होना चाहिए। और मार्जिन मैंने टॉप 30 रख दी। अगर मैं इसका मार्जिन ख़त्म करती हूँ तो ये मज़ीद ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इस वजह से मुझे मार्जिन देना ज़रूरी समझा। इसके बाद है मेन नेविगेशन का LI यानी लिस्ट आइटम आपके किस तरह से शो होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखा है। अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करती हूँ तो ये इसकी सेटिंग आउट हो सकती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिस्ट आइटम A यानी एंकर के ऊपर मैंने यहाँ पर कलर वाइट रखा है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन रखी है, पैडिंग रखा है, फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल वैसे ही जो मैंने रखा है वही चीज़ें नज़र आ रही है, लेकिन कॉन्टैक्ट और इसके ऊपर मैंने ये सेट किया हुआ है तो इस तरह करके क्लिक आ रहा है। वो आप भी सेट कर सकते हैं जब हम लिंक का सीखेंगे। और आई मीन्स के लिंक का हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, लिंक कैसे करते हैं उसी के अंदर ये चीज़ आ जाती है। अब चलते हैं हीरो की तरफ। तो हीरो के अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट दी है, मैंने पूरी वेबसाइट की मार्जिन दिया है और विड्थ वगैरह सेट किए। यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं, लास्ट नहीं है अभी मजीद और है, मैंने हेडिंग 1 डाला। हेडिंग 1 कहाँ से आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने हीरो यूज़ किया। आप सोच रहे होंगे मैंने हीरो क्या दिया है, तो हीरो जो मैंने यूज़ किया है वो आपका ये वाला टैक्स है। इसको हमने हीरो टैक्स वजह किया क्योंकि ये मेन है, वेबसाइट का नाम है हेल्थ इज एनीथिंग के नाम से मैंने रखा है वेबसाइट का नाम। तो ये हीरो टैग मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट रखी, विड्थ इसकी 1200, मार्जिन 0 और मार्जिन टॉप भी 0 रखा। इसके बाद मैंने H1 टैग ओपन किया जिसके अंदर मैंने ये टैक्स लिखा है
जैसे कि आप देख सकते हैं हेल्थ इज एवरीथिंग, ये मैंने एनीथिंग, ये जो है मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर, उसको मैंने यहाँ पर शो ऑफ किया है CSS में, इसको थोड़ा सा डिजाइन दिया, इसका कलर व्हाइट रखा है, फॉन्ट साइज इसका 70 पिक्सल्स, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और मार्जिन टॉप सेट, ये देख सकते हैं आप, कलर इसका मैंने व्हाइट रखा है, मार्जिन इसका सेट किया है, इसके अलावा इसको मैंने सेंटर में किया, यानी वेबसाइट के सेंटर में आया। ये इमेज की वजह से आपको ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन ये सेंटर में ही कहलाएगा क्योंकि हम इसको पहले से ही इसका हेडिंग दे चुके हैं। इसके बाद चलते हैं हेडर की तरफ। तो हेडर के अंदर हमने इमेज लाइनर रखा हुआ है, इसमें कलर्स रखे हुए, बैकग्राउंड साइज कलर। अब यहाँ हेडर की जो बात हो रही है वो बैकग्राउंड पिक्चर्स की बात हो रही है, जो मैंने बड़ी सी पिक्चर लगाई हुई इसकी बात हो रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर मैंने HTML में कैसे किया है। HTML में जाके मैंने डिव क्रिएट किया है और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं हेल्थ इज एवरीथिंग, और बैकग्राउंड इमेज के लिए मैंने जो नीचे कुछ टैग लिखा है बैकग्राउंड इमेज के लिए, मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पर जो फोल्डर पेस्ट किया हुआ है style.css के अंदर ही मैंने बैकग्राउंड इमेज हेडर के अंदर, यानी ये जो हेडर है हमारा, हेडर के अंदर बैकग्राउंड इमेज सेट किए, जिसकी सेटिंग मैंने यहाँ पर की। हेडर लिखा, बैकग्राउंड इमेज लाइनर, यहाँ पर इसको कलर दिया और लिंक कर दिया URL pc1jpg। आप देख सकते हैं pc1 इसका फोल्डर भी मैंने यहाँ पर मौजूद है मेरे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं pc1jpg, ये इमेज उठा के जो है मैंने यहाँ पर फिक्स की है अपने हेडर के अंदर। तो देख सकते हैं बिल्कुल बैकग्राउंड इमेज बहुत ही खूबसूरती से आई। अगर मैं हेडर के अंदर फिट ना करती, बैकग्राउंड इमेज में करती, तो मुझे टेक्स्ट वगैरह के लिए थोड़ा सा इश्यू होता है, इसी वजह से मैंने हेडर के अंदर इसको फिक्स कर दिया है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर इसकी पोजीशन और कवर वगैरह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो बैकग्राउंड इमेज के टॉपिक के ऊपर। इसके बाद यहाँ पर बटन, ये आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा न्यू, क्योंकि बटन के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं हुआ था, तो मैंने यहाँ पर 2 बटन क्रिएट किए, देख सकते हैं आप, साइन अप, साइन इन। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका कलर ऑरेंज हो रहा है जब मैं इसको माउस को लेकर आ रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेटिंग की है साइन इन के ऊपर और साइन अप के ऊपर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बटन मार्जिन टॉप 30 एंड लेफ्ट साइड से 430 और 440। तो ये मैंने इसकी सेटिंग की, कितना बड़ा हमारा बटन होना चाहिए दोनों के ऊपर, ये एक के ऊपर नहीं है, दोनों के ऊपर, टॉप एंड लेफ्ट के ऊपर। अगर मैं इसमें चेंजेस करूंगी तो दोनों पे होगी। इसके बाद बटन 1 और बटन 2 की सेटिंग यहाँ की है। अब दोनों बटन की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लिंक किया हुआ है बटन 1 साइन अप के नाम से और बटन 2 साइन इन के नाम से। तो BTN को यहाँ पर मैं लिंक करूंगी और आप देख सकते हैं BTN 1 यानी बटन 1, इसका फॉन्ट फैमिली चेंज किया है और इसके बाद यहाँ पर बटन 2 में भी फॉन्ट फैमिली चेंज किया है। यहाँ पर BTN की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने सिंपली पैडिंग यूज किया है, कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन, मार्जिन राइट और मार्जिन सेट किया, यहाँ पर 5 पिक्सल्स होना चाहिए फॉन्ट साइज और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यानी कि अपर केस किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल जो है अपर केस में है। इसके बाद आप यहाँ पर दूसरी चीजें भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कलर येलो दिया, आप कलर चेंज कर सकते हैं। और दूसरी चीजें फॉर एग्जाम्पल आप अगर इसमें मजीद एडिटिंग करना चाहते हैं, मजीद चीजें डालना चाहते हैं, तो वो आप इजीली डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने बटन 2 की बात की, जैसे कि बटन 2 हमारा फर्स्ट 1 है और सेकंड 2, तो इसका ऑरेंज कलर हो रहा है। उसका रीजन ये है कि बटन 2 होवर मैंने यूज किया है और इसका बैकग्राउंड कलर डार्क ऑरेंज रखा है, ट्रांजिशन ऑल 0.5s यानी कि सेकंड इज इन। तो ये सारी मैंने इसकी सेटिंग की। अगर मैं चाहती हूँ कि बटन 1 पे भी अप्लाई हो तो मैं सिंपली इसको इसी तरह से इसको कॉपी कर लूंगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसे पेस्ट करके इसको बंद कर देंगे। और यहाँ पर भी डार्क ऑरेंज ही रहने देते हैं और बटन 2 है तो यहाँ पर बटन 1 कर देते हैं। मे भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो रही हो क्योंकि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है तो हर कोई बीमार है तो गले वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पर 2 की जगह मैं लिखूंगी 1 और इसको दूंगी मैं होवर। सेम चीज रखेंगे, कंट्रोल S करेंगे
कंट्रोल R करेंगे तो आप देख सकते हैं जब मैं साइन अप पे क्लिक करूँ तब वो डार्क हो रहा है। इस तरह से साइन इन जिस तरह होना था इस तरह से साइन अप भी हो रहा है। तो ये खूबसूरती के लिए आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब आ जाते हैं मजे की चीज के ऊपर। ये तो हमारी सारी वेबसाइट डिजाइन हो गई। ये टेक्स्ट कैसे मूव करा है, क्योंकि किसी क्लास में मैंने नहीं बताया था कि आप अपने टेक्स्ट को मूव भी करा सकते हैं और बार बार खुद ब खुद आप देख सकते हैं। हेलो, आई एम दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट अबाउट हेल्थ एंड आई होप यू लाइक इट। अब ये कंप्लीट यहाँ पर पूरा होने के बाद दोबारा से यहाँ से शुरू होगा। तो ये मैंने कैसे किया, और जब मैं इसे टच कर रही हूँ तो ये ब्लू हो रहा है, एंड टच नहीं करी, सिर्फ क्लिक कर रही हूँ, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ये रुक रहा है। तो इससे क्या है, इसमें मैंने क्या डिज़ाइन किया और ये कैसे हो रहा है। तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी। और सबसे मज़े की और सरप्राइज बात ये है कि आज की वेबसाइट, जैसे कि मैं अपने कोड शेयर नहीं करती, लेकिन आज की वेबसाइट का कोड आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा, CSS भी और HTML भी। उम्मीद है आपको ये सुन के खुशी हुई होगी। चलें चलते हैं अपने इसके ऊपर। यहाँ पर मैंने CSS टेक्स्ट रन, यहाँ पर एक कमेंट्स दिया है। कमेंट्स बहुत आसान सी चीज़ होती है, इससे हमें मालूम होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर खत्म हो रही है। यहाँ भी मैं कमेंट्स दे सकती हूँ बट नोट नीड। अब यहाँ पर मार्क्स दिया है। मार्क्स जो है मेरा टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट यहाँ पर घूम रहा है उसके ऊपर है। इसके बाद मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर स्टार दिया है, यानी तमाम बैकग्राउंड कलर दिया है। उसके बाद बॉर्डर बने 4 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पर मैंने विड्थ, ओवरफ्लो X और ओवरफ्लो Y ये मैंने यहाँ पर जो रखा है, जिसकी वजह से मूव हो रहा है। देखिए हिडन रखा है और एक विजिबल रखा है, जिसकी वजह से विजिबल होकर आपको मूव होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भी मैंने यहाँ पर कुछ चीजें रखी है, जैसे कि टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने नन रखा है, डिस्प्ले इन लाइन रखा है, और मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन। अब आप बात करेंगे HTML में क्या है, तो HTML में भी बहुत ज्यादा कोड नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। एक डिव क्रिएट की क्लास रन टेक्स्ट कंटेनर, दूसरी डिव होल्डर, और तीसरी डिव मैंने की है टेक्स्ट कंटेनर के नाम से। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जो मैंने गैलरी वगैरह दी है इसलिए कि अगर आप पिक्चर्स वगैरह भी लगाना चाहते हैं तब लगा सकते हैं। तो ये 3 चीजें मैंने यहाँ पर यूज की, यानी कि 4 डिव ले लें, क्योंकि एक डिव मैंने रन टेक्स्ट कंटेनर, मेन रन टेक्स्ट होल्डर, और एक डिव मैंने टेक्स्ट कंटेनर के नाम से यूज किए। इन चारों डिव्स को आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यूज किया हुआ है। सबसे पहले रन टेक्स्ट कंटेनर, उसमें जो एडिटिंग करनी है आप कर सकते हैं, ओवरफ्लो लगाएं और अपनी मर्जी का टेक्स्ट डालें। रन टेक्स्ट कंटेनर, यहाँ पर भी मैंने वही किया, रन टेक्स्ट होल्डर और रन टेक्स्ट कंटेनर होल्डर ए होवर के नाम से। तो ये बहुत ही सिंपल से टेक्स्ट है, जब आप इसको खुद अप्लाई करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। तो लिंक आपको नीचे दी जा रही है, दोनों लिंक, आप उसे डाउनलोड करें और यूज करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कोर्स बहुत ही अच्छा आने वाला है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।